हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज दीपिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो गाइस, इस टेंस से रिलेटेड हर तरह के सेंटेंसेस आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू द वीडियो टिल द एंड लेट्स प्रैक्टिस। ओके। सो सबसे पहले किसी भी टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें उस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो इस टेंस की हिंदी वाक्यों की पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्दों से वाक्यों की पहचान होती है। इस तरह के वाक्य अगर वाक्य के अंत में है तो वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। एंड गाइस, पास्ट में कोई काम हो रहा था, इस तरह की फीलिंग्स आती है। तो ये रही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी वाक्यों की पहचान। ओके। एंड गाइस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज एंड वर। वाज एंड वर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ओके। तो सबसे पहले हमने हिंदी वाक्य पहचान लिए कि इस तरह के शब्द आएंगे तो हमारा सेंटेंस जो होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। एंड हेल्पिंग वर्ब भी हमको पता हो गई, वाज एंड वर। वाज जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम। ओके। तो इतना डाउट क्लियर हो गया। एंड गाइज, प्लूरल सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वर। सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज एंड प्लूरल सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब वर होती है। ओके। सो आई होप गाइस इतना आपको क्लियर हो गया होगा, वाक्य की पहचान एंड हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर एंड प्लूरल किसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है। ओके। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर इसका, कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। वाज एंड वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन गाइस, उसके बाद लगाएंगे हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब, खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, इस तरह की जो मेन वर्ब है उसमें लगाएंगे आईएनजी एंड उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं एक सेंटेंस। जैसे तुम मुझे गालियां दे रही थी। ओके, वाक्य अंत में आ गया रही थी। जब वाक्य अंत में रहा था, रही थी, इस तरह के शब्द आए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है, जैसा कि आपने अभी देखा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आएगा यू एंड यू के अकॉर्डिंग हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हम आनी थी वो आ गई वर। सो यू वर एंड अब्यूज में लगा दी आईएनजी, अब्यूजिंग मी। मी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट पार्ट। ओके। तो यू वर अब्यूजिंग मी। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आ गया यू सब्जेक्ट, उसके बाद वर हेल्पिंग वर्ब एंड उसके बाद अब्यूज यानी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा दी आईएनजी। मी हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट। ओके। सो ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बनावट, स्ट्रक्चर इंग्लिश में। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे वो लड़के कल तुम्हारे भाई को मार रहे थे। फिर से वाक्य अंत में रहा था, रही थी, तो वाक्य पहचान हो गई कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस है। ओके। सो सबसे पहले सब्जेक्ट हमें लाना है। सब्जेक्ट क्या है? दोस्त बॉयज, वो लड़के। तो बॉयज यानी कि प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो वर आ जाएगा। बीट में लगाया आईएनजी, दोज बॉयज वर बीटिंग योर ब्रदर यस्टरडे। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब केवल याद रखनी है वाज एंड वर। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे लड़कियां आपसे झूठ बोल रही थी। झूठ बोलने वाला कौन? लड़कियां। सबसे पहले सब्जेक्ट हमें ढूंढना होता है सेंटेंस में। हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं कि कौन क्या कर रहा था, यानी कि झूठ बोलने वाला कौन, तो आंसर निकलेगा गर्ल्स। तो द गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया एंड वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब एंड लाई में लगाया आईएनजी। टू यू हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ओके। सो द गर्ल्स वर लाइंग टू यू। लड़कियां आपसे झूठ बोल रही थी। चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा वाज एंड वर, उसके बाद आएगा नॉट। निगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आएगा एंड फिर वही सिंपल सा स्ट्रक्चर उसको आगे बढ़ाएंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखते हैं निगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था। नहीं पढ़ रहा था यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। तो कौन नहीं पढ़ रहा था? ही। सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही वॉज नॉट रीडिंग एट ऑल। ही के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गई एंड निगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट आ गया। रीड में लगा दिया आईएनजी एंड एट ऑल हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट।
तो ही वॉज नॉट रीडिंग एट ऑल। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस, जैसे वह कमरा नहीं साफ कर रही थी। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, नहीं रही थी वाक्य अंत में, रहा था रही थी, बट इसमें नहीं आ गया, इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो काम करने वाला जो है वो है सब्जेक्ट सी, चूंकि रही थी कोई लड़की है, तो सी के साथ में आ गया वॉज, फिर नेगेटिव सेंटेंस नॉट आ गया, तो सी वॉज नॉट क्लीनिंग द रूम। ओके, बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं। सो सी वॉज नॉट क्लीनिंग द रूम। चलिए देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। एंड गाइस, सबसे पहले हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे क्या से शब्द शुरू होते हैं, हिंदी वाक्य में क्या से शब्द शुरू होते हैं, वाक्य जिसका उत्तर हाँ या ना में मिलता है। सबसे पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर में से कोई एक, फिर उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में राइटिंग करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। सो ये सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और जिनकी हिंदी वाक्य के स्टार्टिंग में आएगा क्या, एंड आंसर उसका मिलेगा यस या नो में। तो वाक्य क्या से शुरू होता है और उसका आंसर यस नो में मिलता है, इसलिए इसका नाम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। ओके, सो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या से हम वाक्य बनाएंगे। जैसे क्या तुम कल रो रही थी, वाक्य अंत में रहा था रही थी, लेकिन क्या से वाक्य शुरू हुआ, यानी कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। एंड अगर कोई रो रहा था तो यस, अगर नहीं रो रहा था तो नो। तो सबसे पहले आ गया वर, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है रोने वाला वो यू है। ओके, सो वर यू, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, क्योंकि क्या से ये हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य। सो वर यू, एंड वीप में लगा देंगे आईएनजी, वर यू वीपिंग यस्टरडे, क्या तुम कल रो रही थी। अगर रो रही थी तो यस, नहीं रो रही थी तो नो। तो जब आंसर यस नो में मिले तो समझ लीजिए कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी एंड उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी, फिर देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा। ओके, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं इस टाइप का। जैसे क्या तुम्हारा पड़ोसी तुमसे कुछ कह रहा था, वाक्य अंत में रहा था रही थी, लेकिन क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज। वाज इसलिए आया क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पड़ोसी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वाज योर नेबर सेइंग एनीथिंग टू यू, से में लगा दिया आईएनजी, एंड एनीथिंग टू यू इतना हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं गाइस जिनके वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, या प्रारंभ में भी वाक्य के आ जाएगा क्या, क्यों, लेकिन उसका उत्तर गाइस हमेशा यस नो में नहीं मिलता है। ओके, तो सबसे पहले आएगा हमारा WH फैमिली का कोई एक वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ में से कोई एक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एक वाक्य देखते हैं। जैसे तुम दोस्तों के साथ वहाँ क्या कर रहे थे, तो वाक्य के बीच में आया क्या, एंड इसका आंसर यस नो में नहीं मिलेगा। तो क्या कर रहे थे, इसके लिए व्हाट का यूज करेंगे। WH फैमिली मेंबर का जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट आ जाएगा, एंड व्हाट के बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट यू, एंड डू में लगाएंगे आईएनजी। ओके, तो सब सेंटेंस बना, व्हाट वर यू डूइंग देयर विद योर फ्रेंड्स, व्हाट वर यू डूइंग देयर विद योर फ्रेंड्स। डूइंग के बाद जितना भी पार्ट है देयर विद योर फ्रेंड, इतना है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ओके, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे तुम्हारी सहेलियां कल तुम्हें क्यों चिढ़ा रही थी। ओके, तो क्यों चिढ़ा रही थी, यानी कि इसका आंसर यस नो में नहीं मिलेगा। क्यों के लिए हम लाएंगे वाई, वाई के बाद में हम लाएंगे वर्ब, चूंकि जो सब्जेक्ट है वो है योर फ्रेंड्स, एक से ज्यादा फ्रेंड हैं तो फ्रेंड्स हो गया, इसके लिए हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। सो वाई वर योर फ्रेंड्स टीजिंग यू, टीज में लगाएंगे आईएनजी, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, तो टीजिंग यू यस्टरडे, टीजिंग यू यस्टरडे, टीजिंग के बाद का जो यू यस्टरडे है इतना पार्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। सो व्हाई वर योर फ्रेंड्स टीजिंग यू यस्टरडे। तो ये रहा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस, एंड गाइस आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है।
आप सेंटेंसेस पढ़ते जाइए एंड इसको हिंदी में बोलते जाइए। सी वॉज रनिंग ऑन द रोड, सी वॉज रनिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर दौड़ रही थी। एक सेकेंड में आपको बोलना है सी वॉज रनिंग ऑन द रोड, वह सड़क पे दौड़ रही थी। सी वॉज नॉट रनिंग ऑन द रोड, इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस है, वह सड़क पर नहीं दौड़ रही थी, यही हुआ ना। सो सी वॉज नॉट रनिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर नहीं दौड़ रही थी। आप एक एक तरह से सेंटेंसेस को बोलते जाइए। हर तरह के सेंटेंसेस आपके सामने हैं स्क्रीन पे। वाज सी रनिंग ऑन द रोड, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ यानी कि क्या आएगा। यस, वाज सी रनिंग ऑन द रोड, क्या वह सड़क पर दौड़ रही थी। इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो यस नो टाइप सेंटेंस भी बोला जाता है। सो वाज सी नॉट रनिंग ऑन द रोड, यानी कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस दोनों हैं इसमें। वाज सी नॉट रनिंग ऑन द रोड, क्या वह सड़क पर नहीं दौड़ रही थी। तो हर तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते जाइए। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हर तरह के सेंटेंसेस यहाँ पे हैं। ओके, सी वॉज रनिंग ऑन द रोड, सी वॉज नॉट रनिंग ऑन द रोड, वॉज सी रनिंग ऑन द रोड, वॉज सी नॉट रनिंग ऑन द रोड। ओके, चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे वाई वॉज सी रनिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर क्यों दौड़ रही थी। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक ही सेंटेंस को कई प्रकार से बनाएंगे। वाई वॉज सी रनिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर क्यों दौड़ रही थी। वाई वॉज नॉट सी रनिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रही थी। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ओके, वह सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रही थी, दोनों है इसमें, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी है। वाई वॉज सी नॉट रनिंग ऑन द रोड। ओके, चलिए देखते हैं और सेंटेंस कुछ। एंड गाइस जी, सो आई होप गाइस आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड एक एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हुए आप प्रैक्टिस करिए। एंड गाइस इसी तरीके से आप टेंसेस सीखते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, and guys, practice is very important if you want to speak in English. So keep practicing, keep watching, keep learning. Thanks for watching my video. Till then, bye bye.